चिंटू बहुत शरारती था। उसकी शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। घर के सभी लोग उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। घर के लोग चिंटू को बहुत समझाते, परंतु वह उनकी बातों को अनसुना कर देता। उसकी मम्मी जब भी उसे दूध देती तो वह उसे चुपके से गमले में डाल देता। घर वालों के मना करने पर भी वह सुबह शाम फोन में लगा रहता। चिंटू के पापा जब भी उसको समझाते, तुम कब सुधरोगे? दिन भर खेलना, मस्ती करना, दूसरों को परेशान करना, पढ़ना लिखना तो तुमसे होता नहीं। और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहते, तो चिंटू यही कहता, पापा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत भी छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उन दिनों उसी गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे और गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान उन महात्मा जी से ले रहे थे। महात्मा जी, घर में बहुत कलेश और झगड़ा रहता है। मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ती है, कुछ उपाय बताइए। बेटा, तुम्हारी बीवी सही हो या गलत, उससे विवाद ना करने में ही तुम्हारी भलाई है और यही विवाहित जीवन के सुखी रहने का मूल मंत्र है। फिर भी मैं कल तुम्हारे घर आकर तुम्हें इसके बारे में और ज्ञान देता हूँ। हर हर भोले। जब वह आदमी उन महात्मा की ख्याति के बारे में सुनता है तो वह उनसे मिलने का प्रयास करता है। कुछ समय बाद चिंटू के पापा उनसे मिलने के लिए चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर मोहन महात्मा जी से अपने बेटे की बुरी आदतों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। बाबा जी, मेरा बेटा बहुत शरारतें करता है, किसी की बात नहीं मानता। जब भी मैं उससे सुधरने को कहता हूँ वह यही कहता है कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, उसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। महात्मा जी मोहन की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और मोहन की बातों को सुनकर महात्मा जी बोले, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आना, वहीं मैं आपको आपकी समस्या का उपाय बताऊंगा। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। बेटा चिंटू, हमें बहुत ही सिद्ध पुरुष महात्मा से मिलने जाना है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अगली सुबह मोहन चिंटू को लेकर महात्मा जी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। महात्मा जी बगीचे में टहल रहे होते हैं कि तभी मोहन और मोहन का बेटा चिंटू बगीचे में उनके पास पहुंच जाते हैं। नमस्ते महात्मा जी, जैसे कि हमारी बात हुई थी, मेरा बेटा चिंटू साथ में आया है। आओ चिंटू बेटा, मेरे साथ आओ, चलो हम दोनों इस बगीचे में घूमते हैं। चलते चलते महात्मा जी अचानक रुक जाते हैं और चिंटू से कहते हैं, बेटा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? तब चिंटू कहता है, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते ही चिंटू ने बड़ी आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। शाबाश बेटा, चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर वे दोनों आगे चल पड़ते हैं और कुछ दूर चल के महात्मा जी फिर रुक जाते हैं। महात्मा जी चिंटू से फिर कहते हैं, बेटा, यह पौधा उस पौधे से थोड़ा सा बड़ा है, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में बड़ा ही मजा आ रहा था। वह तुरंत पौधे के पास गया और पौधे को उखाड़ने लगा। इस बार थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी, पर काफी प्रयत्न करने के बाद चिंटू ने उस पौधे को उखाड़ दिया। वे दोनों फिर थोड़ा आगे चलते हैं। बेटा, यह पौधा उन दोनों पौधों से बड़ा है,
क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? चिंटू ने बहुत जोर से तने को पकड़ा और जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। चिंटू ने बहुत कोशिश करी, परंतु पेड़ टस से मस भी ना हुआ। तब चिंटू बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। तब महात्मा जी हंसते हुए बड़े प्यार से बोले, बेटा, ठीक ऐसे ही हमारी बुरी आदतों के साथ होता है। जब वह नई होती है तो वह आसानी से छूट जाती है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। तब चिंटू उनकी बात को समझ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो आज से ही बुरी आदतों को छोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। और तब चिंटू अपने पिताजी से लिपटकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। और उसके बाद चिंटू और उसके पिताजी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।